हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नया साल चल रहा है। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप पॉजिटिव रह पाए हैं या कोई दिन ऐसा गया है जिसमें आप नेगेटिव हुए हैं? देखिए फ्रेंड्स, नया साल आता है ना, लेकिन उस नए साल को हम कितना नया बनाते हैं, कितनी नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं, ये ना सिर्फ हमारे पे डिपेंड करता है। जब तक कि हम नई चीज़ों को सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक उस नई चीज़ों के सीखने का वाकई में कोई अर्थ नहीं रह पाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम खुद तो खुश रहने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं शायद ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें खुश रहना है। और वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी वो फील नहीं आता है। जो सिचुएशन होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती, इतनी हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें खुश रहना, दिमागी तौर पे शांत रहना कितना ज़रूरी है। हमने ये खुद से प्रॉमिस क्यों किया है कि हमें पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आप अपने अंदर ना एक स्ट्रांग बिलीव बनाइए कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें स्ट्रांग रहना है, सिचुएशन जो भी हो। देखिए फ्रेंड, हम सब ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ की पावर को भी समझते हैं, है ना। लेकिन मैं इसमें ना कुछ दिनों से ऐसा फील कर रही हूँ कि जब हम ब्रीदिंग को कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होने लगता है। जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो हमारा माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वहीं जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी ब्रीथ को होल्ड करने के लिए कुछ सेकंड के लिए, तो मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा ही रिलैक्स फील कराता है। जितना आप डीप ब्रीद लेते हैं, लेने के बाद कुछ सेकंड का पॉज लीजिए, उसको होल्ड कीजिए, फिर जो है डीप ब्रीथ जो आप लेते हैं तो उसको और गहरी ब्रीथ लेने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड कीजिए, जितने सेकंड आप कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी ब्रीथ को होल्ड किया तो मन में आप काउंटिंग कर सकते हैं। 10 तक कोई कर सकता है, कोई 15 तक कर सकता है, या कोई अगर थोड़ा और ज़्यादा भी कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी डीप ब्रीथ को लेने के बाद उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर ब्रीथ को आउट कीजिए। जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे ना, तो आपको और भी ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। और वाकई में फ्रेंड्स, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे, अपने सोल पे, तीनों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम अपने बिलीव को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद हम अपने गोल से भटक जाएं। इसलिए हमें अपने बिलीव को स्ट्रांग करना होगा और उसे कुछ इंटरेस्टिंग भी बनाना होगा। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो वो हमें जब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो उसको हम आगे लंबे समय तक नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन वहीं जब हम कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को आगे लंबे समय तक ले जा सकते हैं। जैसे आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। आपने डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस की, जिस दिन आपने डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस की, आप जो खुद के लिए एक अफर्मेशन लिख सकते हैं, खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं। फिर ऐसे ही ना आप खुद को रिवार्ड देते जाइए। रिवार्ड जो है छोटे छोटे रिवार्ड्स होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी काम करें उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करें और ख़ुद को उसके लिए अप्रिशिएट करें। फिर आप खुद देखेंगे कि जो डे बाय डे आप इस चीज़ को करते जा रहे हैं ना, जब आप शुरू में कर रहे हैं तो आप उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस लगातार करते जाएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक नेचुरली टाइम के हिसाब से आपकी हैबिट बन जाएगी कि हाँ, मुझे डीप ब्रीथ करना है। और जो टेंशन वाली सिचुएशन आएगी ना, वो तो हर दिन आनी ही आनी है। हर दिन चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस से खुद को बचा के रखना, उस चैलेंजेस में खुद का बैलेंस बनाए रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी टाइम की ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे दिमाग पे ज़्यादा समय तक इफ़ेक्ट छोड़ जाता है। इसलिए हमें उस तरह के तनाव वाली कंडीशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि कोई भी सिचुएशन अगर तनाव वाली आती है ना, सामने वाले ने क्या बोला, ठीक है, वो तो पेनफुल होता है, लेकिन जब हम उसमें इंटरफेरेंस करने लगते हैं, हम भी बोलने लगते हैं, तो जो बातें होती हैं ना वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं।
इसलिए कोई कुछ भी बोलता है ना तो आप खुद की शांति को बना के रखिए, क्योंकि वो जो खुद की शांति है ना वो आपके लिए ज़रूरी है। सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, खुद के बारे में सोचिए, खुद की ब्रीथ पे फोकस कीजिए। आपके पास ना बहुत ही बड़ी पावर है। आपको लगता है जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं उसकी लाइफ ऐसे है, उसके पास ये चीज़ है, उसके पास वो चीज़ है, लेकिन अगर किसी इंसान को अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आ गया ना तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस बारे में भी आप ज़रूर सोचिएगा। और सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो इंसान होता है जो कि प्रकृति की दी हुई चीज़ को, जो कि आपके अंदर है, उस चीज़ को फील कर सके, उस चीज़ को एंजॉय कर सके। वाकई में आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको खुशियाँ कभी नहीं दे सकती है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे तो खुश रहना ही है, मुझे अपने ब्रीथ पे फोकस करना है, मुझे इस चीज़ को समझना है कि जो हमारा जीवन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें तनाव मुक्त होकर जीवन जीना है, हमें अपने ब्रीथ को कॉन्शियसली लेना है, इस तरह से हमें खुद को रिलैक्स रखना है। सबसे बड़ी हमारी लाइफ की अचीवमेंट यही है। इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए। हम जो है ना कुछ ऐसी छोटी छोटी सी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसको अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे। आज मैंने पहला जैसे बताया आपको कि अपने ब्रीथ को आप होल्ड कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वाकई में ये आपके लिए ना एक अचीवमेंट होगा। आप जब उसको डेली करेंगे ना तो खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप रिवार्ड देना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने किसी दिन उसको स्किप कर लिया ना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए कि आपको नेक्स्ट डे उस चीज़ को करना ही करना है। ठीक है, मैं खुश रहना है ना, आगे बढ़ना है, कुछ प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ना आपका दिमाग शांत होना चाहिए। जब आपका दिमाग शांत होगा ना तो आपके इस शांत दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे ना कि आप अपनी वही लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना पाएंगे। आप एक नई ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। जो नया साल है ना वो इसीलिए तो आया है कि हम उसमें पॉजिटिविटी को और खुशियों को फील कर पाएँ और वैसे ही फील कर पाएँ। जो चीज़ें हमारे पास जैसी ही हैं ना उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल से जो हमारा साथ है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और हम सब मिलके ना कुछ नया सीखते जाएंगे, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और भी ब्यूटीफुल बना सकें और अपनी लाइफ का जो टारगेट है कि हमें खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और इस पावर को हम समझ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।